नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार आज अपनो नामांकन दाखिल कर दियो है। पर्चो भरने से पहले श्रवण कुमार रोड शो कर अपनो दमखम दिखाने की कोशिश करी। बठई नामांकन रैली के मायने सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस रा कई दिग्गज नेता शामिल रहा। इस दौरान जनसभा ने संबोधित करता कांग्रेस की ओर से के कुछ कहो गयो आपने सुनावा। हमारे बीच हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का। आप लोगों की घनघोर तालियों की गड़गड़ाहट उनके कानों तक पहुंचे। झुंझुनू सैनिकों शेखावाटी की ये वीर धरा, ये अभिनंदन बेग साहब का इस मुकाम पर रविंद्र भड़ाना जी और सलीम शेखर जी मेरा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर मोदी जी वहां पर जीत जाता है, पता नहीं चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कुछ कह नहीं सकता देश का स्थिति बन गई। मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं तीसरी बार आपका आशीर्वाद से। मेरा फर्ज बनता है मैं जनता को आगाह करूं, पूरे प्रदेश जनता को। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है। हमें समझना पड़ेगा। इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की एक स्वर में कह रही है देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है। क्या हो रहा चारों ओर? जब चुनाव हुए थे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, वादे किए गए, जुमले दिए गए, आश्वासन दिया गया, सपने दिखाए गए और शेखावाटी राजस्थान पूरे देश के लोगों ने यूपी और कांग्रेस को कहा कि आप विपक्ष में बैठिए। हम विपक्ष में बैठ गए और भाजपा को 25 की 25 सीटें जिता दी। किस उम्मीद के साथ ये सरकार बनी थी आप सब समझ सकते हो। आज 5 साल पूरे हो गए। 5 सालों के बाद एक बार फिर जनता जनार्दन को अपना निर्णय करना है। 5 बार आपके साथ मिल रहा हूं और पूरे जीवन में मैंने आपकी सेवा की है। आज हमारे आदरणीय जी अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, अविनाश जी पांडे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी जी ने आपके विश्वास से मुझे टिकट दिया है। मैं तो ट्राई करना चाहता हूं कि आप लोग 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत डाल करके आप मुझे जिताएं। मैंने आपकी 38 साल तक सेवा की है, ईमानदारी और निष्ठा से की है। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल अपनो नामांकन दाखिल कर दियो। इससे पहली बे रोड शो करो। सागे ज्योति खंडेलवाल के लिए नामांकन समारोह आयोजन करो गयो। इस सभा का मायना अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहा। ये सगला नेता अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर जमकर निशानों साधे। पंचायत में जब आवाज उठेगी तो राजस्थान गवर्नमेंट को इमदाद ज्यादा मिलेगी। पैरवी करने वाले हमारे लोग होने चाहिए वहां। मोदी जी के जुमले तो बहुत हो चुके हैं, पर देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है। चिंता इस बात की है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी कहती है विपक्ष की, तो उसमें कोई दम होता है। और जिस प्रकार मोदी जी झूठे वादे कर रहे हैं, अभी भी चुनाव लड़ा जाता है। राहुल गांधी जी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं है, मोदी जी से नहीं है, आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है। वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। हम नीतियों के, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों के आधार पर बात करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे पब्लिक के लिए? आपकी उपलब्धि क्या, बताओ आप देश को। चुनाव राष्ट्र के चुनाव है। 5 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। इन 5 सालों में जो उन्होंने कहा और कितना किया, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वादे करना, भाषण देना, जुमले देना, अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया उसमें 2022 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से 19 इन 5 सालों में किस क्षेत्र में किस वर्ग का उन्होंने उद्धार किया है वो बताने से हिचकिचाते हैं। हम सब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। हम कैसे, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली सड़क पानी की चिंता आपके जहन में नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहते हैं ये सब राष्ट्र विरोधी है। भाजपा का विरोध करना मतलब राष्ट्र विरोध करना। आप ही के बीच में से निकली हूँ, आप ही के बीच में से आम कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। पार्षद का चुनाव लड़ा है, मेयर का चुनाव लड़ा है। आपने बहुत 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 प्यार और आशीर्वाद और मत और समर्थन मुझे दिया है।
और अब ये चुनाव भी आम कार्यकर्ता का ही चुनाव है, आपका चुनाव है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने वादे को निभाया है। अब आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस भावना को मजबूत करें कि आम कार्यकर्ता को अगर मौका मिलता है तो हम रिटर्न गिफ्ट में बहुत बड़ी जीत राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने के लिए देंगे और उस जीत से हम ये साबित कर देंगे कि अगर आम कार्यकर्ता को मौका मिलता है तो आम कार्यकर्ता भरपूर जोश, उत्साह, उल्लास, उमंग से उस जज्बे को, कांग्रेस पार्टी के उस जज्बे को जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, युवा और महिला के लिए आप काम करने का जो वादा किया है उसे प्रतिबद्धता से निभाएंगे। और कोटा कमाईने मंत्री मास्टर भंवरलाल रो बीजेपी पर निशानो साधे गयो। राफेल खरीद कमाईने बेकयो की बहुत बड़ो भ्रष्टाचार हुए। राहुल गांधी लगातार राफेल खरीद घोटाले को मामलो उठा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक केवल एक स्टंट है। भंवरलाल मनमोहन सरकार 15 बार भंवरलाल कहो कि मनमोहन सरकार 15 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी लेकिन कभी भी श्रेय लेने की कोशिश को नहीं करी। और बीजेपी वरिष्ठ नेता और विधायक कालीचरण सराफ जयपुर सिटी सु प्रत्याशी रामचरण बोरारी 5 लाख वोटा सु जीतरो दावो करे। सराफ कहो कि बीजेपी री जबरदस्त लहर है और बोरा ई बार भी जीतरो नयो रिकॉर्ड बनावेगा। हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। मोदी जी ने जिस प्रकार के काम किए हैं, वसुंधरा जी ने जिस प्रकार के काम किए हैं, उसके आधार पर हम जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल जमीनी हालात ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता एक मुख्य होकर के लग गए हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख से ऊपर जीतेंगे, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ के जीतेंगे। अब ये तो अभी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पर 5,39,000 से ज्यादा जीतेंगे। और अजमेर का मायने एक जनसभा जंग रहे अखाड़े का मायने तब्दील होगी। मन सजेड़ो थो, समर्थक मौजूद हा, लेकिन इस दौरान प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जीत रो मंत्र देने के लिए आया हा। इस दौरान खरवा जिले रा 2 नेता एक दूसरे से भिड़ गया। ए तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ए बीजेपी रा कार्यकर्ता है, एक के ऊपर एक चढ़कर कोई दूसरे ने घसीट रहे तो कोई के थप्पड़ मार रहे तो कोई लात मार रहे। एक और नवीन शर्मा रा समर्थक है तो दूसरी ओर भंवर सिंह पलाड़ा रा समर्थक। जमकर लात घुसारी बरसात हुई बीजेपी की रैली के मायने। इस दौरान नवीन बतायो कि बांका सागर भंवर सिंह पलाड़ा मारपीट करी, जीकर चालता ओ माहौल बन्यो और लोकसभा प्रत्याशी अजमेर सू भागीरथ चौधरी री आ रैली ही जीके के मायने और नजारो देखने ने मिलियो। ये तस्वीरें आप देख सको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। चुनाव को माहौल है और हर जगह लगभग सगला नेता जो है वो लोगों ने आम सभा ने संबोधित कर रहा है, लेकिन ये रैली के मायने कोई दूसरी पार्टी का लोग को नहीं बल्कि खुद बीजेपी का शामिल है। और भागीरथ चौधरी जो कि अजमेर से बीजेपी की तरफ से लोकसभा का प्रत्याशी है, रैली के लिए आया लोगों ने संबोधित करने के लिए। लेकिन इससे पहले लोग जो है वो स्टेज के ऊपर एक अलग ही नजारो देखो। 2 समर्थक आ, 2 जिका आपसरी का मायने भिड़ गया और सगला ए बीजेपी रा कार्यकर्ता अंदाजो लगाए जा सके लोग जो है वो आपस का मायने कया उलझेड़ा हा बीजेपी री रैली का मायने। अब हालांकि के ऊपर पार्टी आला कमान को बयान और कमेंट आनो बाकी है जो अब तक को नहीं आए हैं, लेकिन ए 2 लोग हा जिका का समर्थक आपस का मायने इस स्टेज के ऊपर भिड़ा और वे सारी तस्वीरें सामने आ गई जिकी कायदों ये मंच सून नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपसरी के मायने सैकड़ों समर्थक भिड़ता नजर आया। हालांकि पुलिस भी बड़े मौजूद थी, बीच बचाव की कोशिश करी, लेकिन बहुत मुश्किल पेश आई। पुलिस ने भी तस्वीरें अजमेर सू जठा भागीरथ चौधरी रैली ने संबोधित करने के लिए पहुंचा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे आदरणीय भागीरथ जी का दौरा था गाँव में और उस दौरे के दौरान खरवा में कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान सभी नेतागण मंच पर उपस्थित थे और उसी दौरान भंवर सिंह पलाड़ा जो पार्टी में कोई सदस्य नहीं, पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं, पद पे नहीं है, उसने जबरन मेरे साथ हाथापाई की और उसके साथ तकरीबन 5-25 असामाजिक तत्व थे, उन्होंने सब मेरे साथ हाथापाई की, मारपीट की। वो सब योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माहौल को खराब करने की योजना है। ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी को जीत नहीं मिले, ये उनके ये माहौल खराब करने के लिए आगे होकर के ये काम किया है।
और राजस्थान का महीना 29 अप्रैल ने प्रथम चरण रो 13 सीटा माथे मतदान होवगो। इसे का मायने चुनाव ने ले राजस्थान का मायने सरगर्मियां तेज होगी है। राजनीति दला का मायने संगठन रे स्तर माथे बैठका रो दौर जारी है। ई क्रम का मायने आज कोटा में बीजेपी रा संगठन प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना लोकसभा चुनाव ने ले संगठन स्तर माथे चाल रही तैयारियां रो फीडबैक लियो। सिंधी समाज और पंजाबी समाज की एक मीटिंग है, तो आज दिन भर में कार्यकर्ताओं से मिलना और कुछ समाज के लोगों से मिलना। शाम को भी एक कार्यकर्ता की बैठक है ओम जी के यहाँ कार्यालय में, उसमें सभी पार्षद, पूर्व पार्षद, हमारे पूर्व और वर्तमान जो कार्यकर्ता हैं जिनके पास को पद है उन सब से मिलना होगा। और दूसरा सीट ने लेर बीजेपी रो दर्द बढ़तो जा रहे। पहली टिकट ने लेर दो दिग्गजा कमाए ने भिड़न देखने ने मिली। बिगे बाद जसकौर मीणा बगैर आधिकारिक घोषणा रहे अपने टिकट रो दावो कर दियो तो दूसरो गुट नाराज होकर बगावती हो गयो। अब बीजेपी नेतृत्व जसकौर ने टिकट देने से इनकार कर रहे, यानी दौसारी फांस बीजेपी के लिए मुश्किल होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। उनका टिकट अनाउंस करने का या कोई भी टिकट पार्टी की अनाउंस होती है वो केंद्र से होती है, तो अभी तक विधिवत तरीके से वो एक टिकट अनाउंस नहीं हुई। तो मीडिया में पता नहीं कहाँ से चला वो कि उनकी टिकट अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी तक वो टिकट पेंडिंग है। कल से ही उनका नामांकन प्रक्रिया शुरू है, 18 तारीख तक है। हम आज जल्दी ही कुछ घंटों में आपको उम्मीदवार का पता चलेगा। और एनडीए सागे गठबंधन के बाद नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ रहा रालोपा रा संयोजक हनुमान बेनीवाल री मुश्किलें कम होती नजर को नहीं। बार चुनाव का मायने बाकी पार्टी रो चुनाव चिन्ह बोतल कोनी दिखाई देगा। चुनाव आयोग की मंजूरी कोनी दी। चुनाव आयोग बोतल की जगह बाको सिंबल टायर रख दिए, जबकि बाकी पार्टी का सिंबल न दूसरी क्षेत्रीय पार्टी न दिए गए हैं। बटी हॉट सीट बनी नागौर लोकसभा चुनाव के मायने मतदाता बीजेपी रो चुनाव चिन्ह कमल भी ईवीएम का मायने देखने ने कोनी मिलेगा। हनुमान बेनीवाल चुनाव चिन्ह लेर चुनाव आयोग का मायने अपील करी है। मतलब इतना गजब का माहौल मैंने कभी इतना। जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उनके लिए 3 प्रकार की कैटेगरी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की हुई है। सबसे पहली तो जो राष्ट्रीय दल हैं, उसके बाद में दूसरे जो राज्य स्तरीय दल हैं जो पर्टिकुलर किसी राज्य के अंदर जिनको कि रिकॉग्नाइज किया हुआ है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और तीसरी हैं जो कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। उनके लिए कुछ नियम निर्धारित हैं जिसके तहत उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो भी चुनाव चिन्ह पर वो लड़ना चाहती हैं उनके लिए लास्ट डे जो नोटिफिकेशन जारी होने के 2 दिन पहले तक अप्लाई करके और वो सिंबल अलॉटमेंट्स का काम करवाना पड़ता है। और लोकसभा चुनाव के मायने दिव्यांग आम मतदाता की सहायता के लिए 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर लगाया जाएगा। मतदान केंद्र माथे लागण आले वॉलंटियर की उम्र 18 साल से ज्यादा कोनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग की सुगम निर्वाचन थीम के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र माथे 2-2 वॉलंटियर लगाया जाएगा। आपने बता दिया कि मतदान के मायने ज्यादा से ज्यादा भागीदारी ले राज्य निर्वाचन विभाग वॉलंटियर श्री सेवा लेगा। मतदान केंद्र पर न्यूनतम 2 जो वॉलंटियर्स है वो स्काउट गाइड, एनसीसी या एनएसएस से लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में भी ये प्रयोग किया गया था। विशेष रूप से दिव्यांगजनों और वृद्ध जो मतदाता है उनकी सुविधा के लिए इन वॉलंटियर्स को लगाया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उनके लिए व्यवस्था की गई है, और दिव्यांग मतदाताओं को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी व्यवस्था के जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाएं की। जोधपुर के मायने महिला माथे एसिड अटैक की घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल री आज टीचर बताई जा रही है। पीड़ित महिला स्कूल से घर आते समय एक ऊपर एसिड अटैक करे हुए। बाइक सवार एक युवक हो जो महिला के ऊपर एसिड अटैक करे। एसिड अटैक के बाद महिला ने अस्पताल के मायने भर्ती करवा दिए गए। जिले रे बालेसर स्थित शेखाला पंचायत री यह घटना है। जोधपुर रे एमजीएच अस्पताल के मायने ई टीचर रो फिलहाल इलाज चल रही है।
जोधपुर से खबर जठे एक महिला टीचर के ऊपर जो है वो एसिड अटैक करेगी। ललित हमारा संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गया है। ललित, ये मामले के मायने पुलिस कोई नतीजे पर पहुंच पाई, पतो चाल पायो कि जो एसिड अटैक करनी हो वो कौन हो? ललित, मेरी आवाज मिल रही है आपने? जी ललित, एसिड अटैक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई पुलिस ने? आसिफ जी, और चूंकि शेरगढ़ हल्का को मामलो है, बाड़सर स्थित शेखाड़ा गांव है, उठे आज टीचर जो है वह तैनात थी और उठे ड्यूटी में घर जो लौट रही थी वो टाइम जो है गांव में अटैक हुआ है। बहरहाल बाइक सवार जो युवक आया था वो एसिड माते अटैक करने फरार हो गयो। बहरहाल जो युवती ने जो है महिला टीचर जो है उन्हें अस्पताल भर्ती करा दी है, महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रही है और जोधपुर जो पुलिस है वह पहुंची है। फिलहाल पूछताछ चल रही है, कौन हो बाइक सवार, कौन फेंकियो, इन बारे में हाल को जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल इलाज चल रही है, इलाज के बाद जो है कुछ जानकारी मिलेगा, अब बात पुलिस कह रही है। जी ललित, जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। हमारे संवाददाता जोधपुर से ललित सिंह बता रहे हैं कि पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। बहुत जल्दी जो है पुलिस इस मामले के मायने नतीजे पर पहुंचेगी। बदमाश की तलाश शुरू कर दी गई। और अब बात एसीबी रिएक्शन रही। कोटा के मायने 30,000 की रिश्वत लेता सब इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार कर लियो गए हैं। आरोपी सब इंस्पेक्टर का नाम सुगमा वर्मा है, जो कि जवाहरनगर थाने के मायने कार्यरत थी। इसके अलावा दलाल राकेश और आकाश राठौड़ ने भी गिरफ्तार कर लियो गए हैं। जवाहरनगर थाने में हमारे प्रकरण के परिवादी मुकेश अरोड़ा के विरुद्ध उसकी पत्नी ने कोई प्रकरण दर्ज करवाया था। उस प्रकरण का अनुसंधान परिवादी के मुताबिक श्रीमती सुगना वर्मा उप निरीक्षक पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। उस अनुसंधान में परिवादी मुकेश अरोड़ा को राहत देने के नाम पे उससे 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई और 2 दलाल राकेश कुमार और आकाश राठौड़ के जरिए सुधा हॉस्पिटल के सामने उक्त रिश्वत प्राप्त की गई। कोटा रे संतोषी नगर चौराहे माथे 11 दिनों से शराबबंदी लिए सैकड़ों महिला अनिश्चितकालीन धरने माथे बैठी रही है। महिला की मांग है कि चौराहे पर लागड़ी शराब की 4 दुकाना ने हटाया जावे। हालांकि आबकारी विभाग 2 देसी शराब की दुकाना तो हटा दी, लेकिन 2 अंग्रेजी शराब की दुकाना ने अब तक को नहीं हटाया है। इसे का मायना आज महिला और आबकारी विभाग के खिलाफ जोरदार गुस्सो फूट्यो और बे अनोखो विरोध प्रदर्शन करता भैंस आगे बीन बजाई। और श्री डूंगरगढ़ के मायने कर्ज से परेशान एक किसान आज मोबाइल टावर माथे चढ़ गयो। किसान रे टावर माथे चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके माथे पहुंची स्थानीय पुलिस बिना समझाइश कर नीचे उतारने की कोशिश करी, जिसके बाद किसान कहो कि बिकी जमीन कुर्की रो आदेश वापस लियो जावे, जब वो जाकर टावर से नीचे उतरेगो। पुलिस रे आश्वासन के बाद किसान टावर से नीचे उतरे। और प्रदेश के मायने सड़क काल पर उतर तो नजर आयो। अलवर रे शाहजहांपुर थाना रे नेशनल हाईवे माथे एक कार और डंपर के मायने भीषण टक्कर होगी, जिसमें 5 लोगों की मौके माथे मौत होगी, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। बाने इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गए। बठे मृतका रे शव ने पुलिस मोर्चरी के मायने रखवाकर परिजनों ने सूचना दे दी है। बठे पुलिस ये पूरे मामले की जांच के मायने जुट गई है। दूसरी तस्वीर जालोर की है, जठे तेज रफ्तार कार पलटने से 3 लोगों की मौत होगी, जबकि हादसे के मायने 2 लोग घायल हो गया। घायला ने अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गए। मृतका के मायने 2 बाड़मेर रहने वाला है, जबकि 1 तूरा गांव रो निवासी है। और अलवर रे शाहजहांपुर थाना रे नेशनल हाईवे माथे एक कार और डंपर के मायने भीषण टक्कर होगी, जिसमें 5 लोगों की मौके माथी मौत होगी, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। बाने इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गए। बठी मृतका रे शव ने पुलिस मोर्चरी के मायने रखवाकर परिजनों ने सूचित कर दिए। बठी पुलिस पूरे मामले की जांच के मायने जुट गई।
और जालोर रे सायला इलाके के मायने एक कार पलट गई जिसमें 3 लोगों की मौके माथे मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों ने सायला अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गए, जठे बाको इलाज चल रहे। और अपनी खबर के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।